तो वो ये है कि आशीष की धर्मपत्नी मुनीस नाम की लेडी हमारे घरोंडा के अंदर, उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे। 5 लाख का एक मैटर था। उस मैटर में पुलिसकर्मी एक झोपड़ी से भी उनको निकाल कर किसी विवाद से लेके गए थे। उसके तथ्य सबूत हमारे पास हैं। खाली उड़ते तीर नहीं होते, शब्द भी होते हैं और ज़मीन पर होते हैं। क्यों नहीं आई उनकी धर्मपत्नी सामने? क्यों नहीं बोला? वो डिपार्टमेंट में। और फिर सीधी हरियाणवी में उड़ता तीर जब आवे, जब कोई उड़ावे, और उसने लेन का बहुत होना चाहिए। किस पद पे है इसमें? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। किसान नेत्री मैम। अच्छा, किसानों की आवाज़ उठा रही है। अच्छा, पहले वो खटखट टोल पे उठा रही थी, वहाँ क्या हुआ? फिर वहाँ से क्यों दौड़ गई? गुरनाम चढ़ूनी के पास से क्यों दौड़ गई? फिर जेजेपी से क्यों दौड़ गई? भगोड़ी है। कहाँ की सिक्किम है? कहाँ की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं पता, चाहे कोई कश्मीर हो चाहे कोई सिक्किम इलाके की बात हो, मैं उसका ना नाम जानती हूँ ना गाँव जानती हूँ। सिंघम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कौन है सिंघम? आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो आप डिसाइड करेंगे क्या एसपी को, पुलिस को, प्रशासन को कि मैं 12 बजे आऊँगा? क्यों? क्या लग रहे हैं आप? लाट साहब हैं, मंत्री हैं इस देश में। उसने कहा कि माननीय उच्च अदालत को भी उसने कोठा कहा, कोर्ट को कोठा कहा। फिर कहा वारंट जारी है, दम हो तो पुलिस में उठा ले। मैं तो उचाना की, जिंद की, हरियाणा की पुलिस को पूछना चाहती हूँ। मैं तमाम दिन आपकी बात करती हूँ, अगर अरेस्ट वारंट है तो ऐसे किस नेता से उसकी इतनी बड़ी सेटिंग है जो अब तक अरेस्ट नहीं हुई? हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकता है घर में ट्यूनिंग ठीक ना हो सकता है पति दारू पीता हो सकता है छोटी मोटी कोई लेडी दाई का काम करती हो, नर्स जिसको कहते हैं। क्या उसके पास रियल डॉक्टर की उपाधि है? पीएचडी है वो वीडियो पूरी उपलब्ध है, वो शॉर्ट है, छोटी ही। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो शॉर्ट वीडियो भी है, वकालत करना बंद करें पत्रकार महोदय, तो क्या काफ़ी नहीं है कि सेक्स फ्री हो जाए देश? ऐसा बोलना सभ्यता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन वो पक्ष में है। नहीं, वो पूरी वीडियो भी देखना जरूरी है। हमारे घर में बहन बेटी बहु सब में है ना। क्या वाइट कपड़े पहनकर और देश में सेक्स फ्री करने की बात करना अच्छी बात है? तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ। लेकिन पूरी वीडियो देखना भी सही, तभी फैसला लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो उपलब्ध करा दो। आप तो जाते रहते हैं उनके पास। नहीं, वो पूरी वीडियो तो सोशल मीडिया में मिलेगी मैम। शासन को चैलेंज करे कि दम नहीं है किसी में उठा के ले जाए, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जींद उचाना की पुलिस क्या कर रही है? किस नेता के दबाव में? प्लीज अरेस्ट करो ऐसे लोगों को। द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत खोत के राम राम। फिलहाल साध्वी देवा ठाकुर जी के पास में पहुंच रहे हैं और आपने बेरा के भाई एक मुद्दा चल रहा है सिंघम वाला, जो पुलिस में था उससे बड़े बड़े अफसर पर आरोप भी लाए हैं, तो बर्खास्त भी कर दिया, जेल में भी जाके गया है। और एक सिक्किम है किसान नेत्री, उससे भी साध्वी देवा ठाकुर के बारे में कुछ बोलिया है, तो बातचीत करांगे। अगर हरियाणा में उड़दा तीर लेनी बहुत हुए हैं, तो साध्वी जी भी हैं, बातचीत करांगे। राम राम जी। मंजीत कोच जी, आपका बहुत सारा तो स्वागत है। और फिर सीधी हरियाणवी में उड़दा तीर जब आवे, जब कोई उड़ावे, और उसने लेन का बहुत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ मामला चल रहा है जी? सिंघम वाला है जो आप बोली है, उसकी पत्नी पे भी आपने कुछ आरोप लगाए। पहले तो मैं आपको विशेष तौर पर और विशेष बात ये बताना चाहती हूँ, सिंघम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कौन है सिंघम? आप बताएं, आप मीडिया में हैं। नहीं जी, सिंघम से नाम से फेमस हो रहा है, वो पुलिस वाला है जो। मैं नहीं जानती किसी सिंघम को। मैं एक आशीष है, मांडी से हैं, पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक में जॉब करते थे और ड्यूटी के दौरान आनाकानी की, ड्यूटी के दौरान ड्यूटी चोरी की और बड़े बड़े अधिकारियों को टारगेट किया, हर किसी की वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया, समाज को भड़का के वीडियो बना के ऐसी चीज़ करोगे तो मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन ने। माननीय एसपी साहब जो पानीपत के एसपी हैं, वो एक ईमानदार और बड़े ही दबंग तरीके के ऑफिसर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े, जिनको कहते हैं गैंगस्टर, बदमाश, उनके घर तक तोड़ दिए, उनको अंदर कर दिया, कईयों का पानीपत छुड़वा दिया। आप एक एलिगेशन साबित करें। आपको कल की घटना मालूम है क्या? आपके उसी आशीष ने कल करनाल परसों आईजी ऑफिस में से निकल के एक लाइव वीडियो किया। उस लाइव वीडियो में कहा कि एसपी को, तेरे को मैं देख लूंगा। कौन सी धारा बनती है? बिल्कुल। एसपी को कहा कि तू शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि तेरी बीवी गाड़ी में घूमती है। एसपी साहब की बीवी क्या गाड़ी में नहीं जा सकती? एसपी साहब अपने परिवार को दूध पिलाने के लिए क्या भैंस नहीं रख सकते? कानूनी क्या एक्ट बनता है, उसके ऊपर और भी धाराएं बनती हैं। देखिए, घटिया, सस्ती और ऐसी
आप साबित करें, आप नेता हैं, पुलिसकर्मी हैं, पत्रकार हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं मिस्टर आशीष? आपने नौकरी खोली, अगर आप रियलिटी जानना ही चाहते हैं एक ही सवाल के जवाब में, तो वो ये है कि आशीष की धर्मपत्नी मुनीस नाम की लेडी हमारे घरोंडा के अंदर, उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे, 5 लाख का एक मैटर था। उस मैटर में पुलिसकर्मी एक झोपड़ी से भी उनको निकाल कर किसी विवाद से लेके गए थे। उसके तथ्य सबूत हमारे पास हैं। किस मुद्दे पे बोल सको मैम? ये आपके पास कोई सबूत है, कुछ ठोस सबूत हो? एक काम करिए, करनाल पूरे डिपार्टमेंट से पता करिए, कोई बात ऐसे नहीं उड़ती, खाली उड़ते तीर नहीं होते, शब्द भी होते हैं और ज़मीन पर होते हैं। वो क्यों नहीं आई उनकी धर्मपत्नी सामने? क्यों नहीं बोला? वो डिपार्टमेंट में है। और हाँ, अगर आपको नौकरी प्यारी नहीं थी, ये सारे लोग अमर्यादित भाषा बोल बोल के नवीन जय हिंद की चाल पर सारे के फुप्पे थोड़ी बनोगे। एक डिपार्टमेंट का रूल होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके बीच में रहिए आप। देखो मैम, अनिल विज से मिले थे और एसआईटी की गठन की वो कही थी, लेकिन उससे पहले ही उसको उठा लिया गया। क्या ऐसा करना चाहिए था? आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो आप डिसाइड करेंगे क्या, एसपी को, पुलिस को, प्रशासन को, कि मैं 12 बजे आऊँगा? क्यों, क्या लग रहे हैं आप? लाट साहब हैं, मंत्री हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं? फिर आप कहते हो कि मेरे को कपड़े नहीं पहनने दिए। आप इतने अमर्यादित हैं कि अपने घर में वीडियो बना रहे बिना कपड़े पहने। आप पुलिसकर्मी हो क्या हो, या तानाशाह हो? 4 वीडियो अगर आपकी वायरल होगी तो आप जेल अधिकारियों को धमकी दोगे कि जेलों के ऑफिसरों को भी जेलों के अंदर रहना पड़ेगा। कौन गया फिर? कैसी बातें करते हैं लोग। मैम, आशीष जो सिंघम है वो बोल रहा है कि मेरे पास सबूत है रिश्वत के, बड़े बड़े अफसर इसमें फंसने वाले हैं। तो आप किस चीज़ का मिस्टर आशीष इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना घटित हो? आप तो ब्लैकमेलर हो। आप, इसका मतलब आपने वीडियो वायरल नहीं की, आप सबूत इकट्ठे करते रहे, तो इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर समय का वेट कर रहे थे। अगर ये ऑफिसर मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं इनकी वीडियो वायरल करूंगा। अगर आप में दम है, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो आपको आम जनता को दिखाने चाहिए थे। और अधिकारियों के खिलाफ एक सिस्टम है, उस पर जाना था, डीजी के पास जाते, आईजी के पास जाते। फिर आप लेके क्यों बैठे रहे? किसका वेट कर रहे थे आप? मैं पूछना चाहती हूँ आशीष से, आपने वायरल किया क्यों नहीं? मुद्दा गलत बात है। उनका कहना है कि इनके तार लंबे हैं, ऊपर तक जुड़े हैं, तो बड़े बड़े इसमें ऑफिसर हैं, नेता मंत्री फंस सके हैं। फिर एक काम करें, हरियाणा सरकार इतनी प्रतिभा अगर आशीष के अंदर छुपी हुई है तो कांस्टेबल पे मुझे लगता है कि गलत रुका हुआ है। उसको पानीपत के एसपी लगा दो। जो डिपार्टमेंट के इतने सारे बंदों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, इतने जवानों को भर्ती कर रहे हैं, इतना सारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो विजिलेंस ऑफिसर क्यों नहीं लगाया? CIA की कोई ड्यूटी आज तक आशीष ने की क्या? बड़े बड़े क्रिमिनलों के सामने मौत, मतलब सामने हो, अपराधी सामने हो, गोलियां चल रही हो, उनको पकड़ने में जो CIA टीम में सक्सेस है, तो उसकी जगह आशीष को लगा देना चाहिए। खाली एक गाड़ी पकड़ना ही सब हो गया क्या? अवार्ड मिलना चाहिए हमारे पानीपत के एसपी को, अवार्ड मिलना चाहिए हमारे करनाल एसपी को, अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे सिंघम और दबंग हमारे हरियाणा पुलिस में एक से एक पड़े हैं। सिंघम जैसे सिंघम उपाधि खुद का पेज बना के नहीं मिलती, सिंघम पब्लिक बनाती है। 4 लोगों ने राजनीतिक कीड़ा पैदा कर दिया, 10 यूट्यूबरों ने उसको बीमारी लगा दी, और कुछ नहीं, वो दर बदर इस बदतमीजी के कारण भटकता फिर रहा और भटकेगा। एक मैम सिक्किम से ओकंद है, उच्चाणा से, सप्पा खेड़ी गांव से, तो उनका भी बयान आया था कुछ आपके बारे में, कुछ बोला गया था। कौन है वो? मतलब क्या उसकी परिभाषा है? किस पद पे है इस समय वो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। किसान नेत्री मैम, किसान नेत्री मैम। अच्छा, किसानों की आवाज़ उठा रही है। अच्छा, पहले वो खटखट टोल पे उठा रही थी। हाँ, वहाँ क्या हुआ? फिर वहाँ से क्यों दौड़ गई? गुरनाम चढ़ूनी के पास से क्यों दौड़ गई? फिर JJP से क्यों दौड़ गई? भगोड़ी है, कहाँ की सिक्किम है, कहाँ की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं पता, चाहे कोई कश्मीर हो, चाहे कोई सिक्किम इलाके की बात हो, मैं उसका ना नाम जानती हूँ ना गाँव जानती हूँ। दूसरा, किसी मीडिया कर्मी ने मुझे ज़रूर बताया कि एक महिला आपको टारगेट कर रही है कि जो मोदी है वो नामर्द है। मैं कई महिलाओं से जो ऐसा बोलती हैं उसके ऊपर क्या एक्ट बनता है? देश के प्रधानमंत्री को नामर्द बता रही है, जो क्या बनती है उस पर धारा? पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। दूसरा, योगी को भोगी बता रही है। हमारे कानों में जो कुंडल होते हैं बड़ा पवित्र प्रतीक है नाथ संप्रदाय का, उसको वो बुंदले बता रही है। नाथ संप्रदाय सो रही है क्या? खाली सुल्फे मारना है, सुट्टे पीना नहीं काम है, धर्म के लिए आवाज़ उठाना भी काम है संतों का। उठाइए। मैं पूछना चाहती हूँ, RSS के तमाम लोगों को उस महिला ने एक ही झटके में बलात्कारी कहा। क्यों? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन RSS के बड़े बड़े अधिकारी इस मैटर पे चुप क्यों है? क्या
केवल और केवल बात करना ही धर्म का काम है क्या? फिर उस महिला ने कहा कि संसद भवन में नचनियां बैठी हैं। हमारे देश के सबसे गरिमामय पद पे प्रियंका जी, राष्ट्रपति हमारी देश की महिला है, वहां तक उसने कह दिया कि नचनिया है, क्या एक्ट बनता है? देश चुप रहे क्या? देवा ठाकुर उसका जवाब ना दे या खा के बाबाओं की तरह बैठे रहे? मैं बोलूंगी। तो मैम जैसे मतलब उसने बोला है, कुछ भी बोला साधुओं के बारे में, यहाँ तक कि संसद में बैठे उन लोगों के लिए भी, तो उनके लिए कुछ मतलब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वेट एंड वॉच। इस देश में उसने कहा कि माननीय उच्च अदालत को भी उसने कोठा कहा, कोर्ट को कोठा कहा, फिर कहा वारंट जारी है, दम हो तो पुलिस में उठा ले। मैं तो उचाना की, जिंद की, हरियाणा की पुलिस को पूछना चाहती हूँ, मैं तमाम दिन आपकी बात करती हूँ, अगर अरेस्ट वारंट है तो ऐसे किस नेता से उसकी इतनी बड़ी सेटिंग है जो अब तक अरेस्ट नहीं हुई? मैं इसके ऊपर संज्ञान लूँगी और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि जो कह दिया केवल मीडिया में कह दिया और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। मीडिया में अगर 10% है, 90% कार्रवाई करवाऊंगी इस पर। तो किस तरह की कार्रवाई चल रही मैम? आप वीडियो मैं उपलब्ध करवाऊंगी हर ऑफिसर को, इसका जो इसके ऊपर एक्ट बनती है इन शब्दों के ऊपर, उस एक्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा और बिल्कुल होगा। मैम इस प्रकार तो कल को कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। देखिए, देवा ठाकुर को कोई टारगेट करे कि वो रील बनाती है, देवा ठाकुर को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, देवा ठाकुर को मीडिया में नहीं आना चाहिए, देवा ठाकुर 4 बार दिन में कपड़े बदलती है, वो मेरी हेडेक है। मैडम आपकी हेडेक नहीं है, ना तो आप मेरे कपड़े धोने आती हैं, ना आप मेरे टेलर मास्टर के पास जाती हैं, ना मेरे ड्रैकलिन वाले के पास जाती हैं, आपका वर्क नहीं है। फिर आपने कहा आप तो रानी की तरह महलों में रहती है, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे अच्छे घर में जन्म मिला, परमात्मा की बड़ी कृपा है। तीसरा आपने कहा आप सड़क पे आए, मैं क्यों सड़क पे आऊँ? क्या सारे देश की अच्छे घरों की लड़कियां या महिलाएं सड़क पे रहती हैं? हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकता है घर में ट्यूनिंग ठीक ना हो सकता है पति दारू पीता हो सकता है छोटी मोटी कोई लेडी दाई का काम करती हो, नर्स जिसको कहते हैं, क्या उसके पास रियल डॉक्टर की उपाधि है, PhD है वो? उस ID का आपको कंफर्म है जो सर्टिफिकेट है उनके पास? मैं ये भी जांच का विषय है कि डॉक्टर किस मुताबिक आप लगाती हैं, मैं ये भी पता करूँगी। दूसरा, आप छोटे मोटे कोई भी चाहे दाई का काम करें, नर्स का करे, कोई कुछ करे, मुझे उस बात से कुछ नहीं, अपना गुजारा सब करते हैं। किसी का पति दारू पिए, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी घर में आपके बच्चे, आपका परिवार आपकी ट्यूनिंग में नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले किस किस नेता के साथ बाउंडिंग करके चल रही थी, अब नहीं बन रही, किससे माल मिला किससे नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे लेना है कि देश के नेताओं को, देश के बाबाओं को समलैंगिक कोई कहेगा तो क्या आपका इंटरेस्ट है समलैंगिकता में? वो एक लेडी एक ऐसा बयान देती हैं कि देश में सेक्स फ्री हो जाए, देश में ये संबंध फ्री हो जाए, वो सभ्यता की बात करेंगे क्या? मैं देश के कानून से, मंत्रियों से, जो रोज़ देश की सभ्यता बचाने के लिए जो संगठन काम करते हैं, महिला आयोग, मैं उनसे पूछती हूँ आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया उस वीडियो पे? वो वीडियो मुझे उपलब्ध हुई है, अब मैं उस पर पूछूंगी कि मैम वो वीडियो पूरी उपलब्ध है, वो शॉर्ट है, छोटी ही। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो शॉर्ट वीडियो भी है, वकालत करना बंद करें पत्रकार महोदय, तो क्या काफ़ी नहीं है कि सेक्स फ्री हो जाए देश? नहीं मैम, ऐसा बोलना सभ्यता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन वो संस्कृति के पक्ष में है। नहीं, वो पूरी वीडियो भी देखना जरूरी है। हमारे घर में बहन बेटी बहू सब में है ना, क्या वाइट कपड़े पहनकर और देश में सेक्स फ्री करने की बात करना अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है, तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ। लेकिन पूरी वीडियो देखना भी सही, तभी फैसला लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो उपलब्ध करा दो, आप तो जाते रहते हैं उनके पास। नहीं, वो पूरी वीडियो तो सोशल मीडिया में मिलेगी मैम। सोशल मीडिया नहीं, व्यक्तिगत रूप से हर किसी के पास से हो। हाँ, मिल जाएगी लगभग जी। तो और मैम ऐसे ही अगर भारत को सेक्स फ्री करना है तो फिर बाहर के देशों में हमारी कंट्री में क्या फर्क रह जाएगा? मेरा देश बड़ा महान, बड़ा पवित्र, साधु संत सन्यासी, मर्यादाओं का, और हरियाणा तो और भी मर्यादित, जिसको कहते हैं कि रिश्तों की शर्म, रिश्तों की मर्यादा, यहाँ प्रेम, भाईचारा, किसी और की भी बहन बेटी हो फिर भी अपनापन, यहाँ मुंह बोले रिश्ते बनते हैं। ये देश है मेरा। इस देश की गरिमा, इस देश की सभ्यता, इस देश के शिष्टाचार संस्कार अगर कोई खराब करेगा तो उस दुष्ट व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए और वो जेल के अंदर होना चाहिए। जो प्रशासन शासन को चैलेंज करे कि दम नहीं है किसी में उठा के ले जाए, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जींद उचाना की पुलिस क्या कर रही है, किस नेता के दबाव में? प्लीज अरेस्ट करो ऐसे लोगों को। बिल्कुल। और अगर अरेस्ट नहीं करे तो फिर शासन प्रशासन है किस काम का? क्यों नहीं करेंगे?
ख़त्म नहीं हुई दुनिया, दुनिया जिंदा है। दूसरी बात, उसने कल एक महिला ने एक अपने फेसबुक पेज से बोला, गंदा शब्द यूज़ किया। मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। मुझे नहीं लगता कौन किस रोग से ग्रस्त है, कौन किस बीमारी से ग्रस्त है, आई डोंट नो। वो अपना इलाज कराएं, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। एनीवे, उसकी जो भाषा, वो कहती है कि देवा ठाकुर गुंडा है, बदमाश है, ये हो गया, अपराध है। माननीय उच्च न्यायालय है इस देश में, कानून नाम की चीज़ें हैं इस देश में। आप कोई नहीं होते किसी के जीवन में और निजी जीवन में झांकने वाले, और गिव एंड टेक है मैडम, कोई हो। तो मैम अब जो आशीष है वो भी बार बार लाइव आकर बोल रहा है किसी इस तरह मैं नो कर दूंगा। तो एसपी साहब को भी तू बोले है, देखो तो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहो इस बारे में? मैं तो कहती हूँ एक मुकदमा और करना चाहिए। जो एसपी को धमकी दे सकता है, आम व्यक्ति की क्या लाइफ है? जो देश में, जो हरियाणा के अंदर, पानीपत के अंदर बैठ के कहता है सारा करप्शन मैंने ख़त्म कर दिया, उसकी भाषा सुनिए। पहले कोई एक भी व्यक्ति आशीष के खिलाफ नहीं आ रहा था लाइव वीडियो में, या मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहा था। आज 10 महिलाएं पानीपत की इंटरव्यू दे रही हैं, 5-7 पत्रकार और उनके खिलाफ आए हैं, तो सच्चाई सबके सामने आती है। बस इतना फ़र्क ज़रूर है, लोग लेट जागते हैं, लेट समझते हैं। यही दुर्भाग्य, लुट पिट कर लोग बोलते हैं, बाद में बोलते हैं जी। लोगों को बड़ी देर से बुद्धि आती है। और विशेष तौर पर मैं बात कहना चाहती हूँ, इस तरह के मुद्दे तो चलते रहते हैं। मैं या आप भी मीडिया वाले, किसी आम या इस तरह के व्यक्तित्व को फेमस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा। मैं भी, मेरे पास भी, आपके पास भी इतना फ्री समय नहीं है कि इस तरह की नेत्री या नेत्री बनने वाली औरतें या सस्ती टीआरपी आपकी मेरे बारे में बोल के पाना चाहती हो, फेमस होना चाहती हो, टिकट लेना चाहती हो, किसी को खट्टर की बहू बना दे, किसी ने मोदी को नपुंसक कह दे, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं है, 1% भी। और दूसरी विशेष तौर पर बात है, उनको राय है कि देश में विकास की, देश में महिला सुरक्षा की, देश में बेरोजगारों की, गांव-गांव में जो भरे हुए तालाब है उनकी, गांव में आने वाले रस्तों की, बच्चों की, संस्कृति की, जात पात पे ऊपर लोग टूटे हुए हैं, देश टूटा हुआ है, उनकी बात करें। बिल्कुल सही। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं। ये तो औरतें बोलती रहेंगी इस टाइप की, और हम जैसे लोग जवाब देने में रह जाएंगे। देखिए, उसने मोदी को टारगेट किया, खट्टर को टारगेट किया, सीएम को टारगेट किया, चौटाला को टारगेट किया, दुष्यंत को टारगेट किया। उन लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। देवा ठाकुर तो क्या, बेचारी एक साधारण सी साध्वी है, यहाँ रहकर अपना गुजारा कर रही हैं, और अपना आप जैसे अच्छे लोग पूछ लेते हैं, 2 शब्द हम बता देते हैं। इतने बड़े नेता नहीं है महाराज जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो साध्वी जी से बात करी है और इनके विचार आपने के कुछ लग गया है, तो अपनी प्रतिक्रिया देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।